आवाम को बुला रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि अपोजिशन जिस तरह एग्रेशन शो कर रही है ईवान के अंदर, यहाँ पे मीडिया टॉक होती है तो बड़ा गुस्सा आपके चेहरे पर ओह, कहाँ देखा? तो लगता है कि वाकई आप लोगों को तकलीफ देखिए मेरी गुजारिश ये है कि अगर आपको मेरे चेहरे से घबराहट और वो 8-9 पर्चों के बाद गद्दारी और दहशतगर्दी के बाद भी, और मैं कह चुकी हूँ कैटेगोरिकली कि मैं बेल भी नहीं करा रही, और उसके बाद अगर आपको लगता है कि उस्मा बुखारी घबरा सकती है तो आप बहुत गलतफहमी का शिकार हैं। आखिरी बात एक बात जो कह दूं वो ये है कि हम नहीं घबरा रहे, लेकिन अवाम की घबराहट देखकर हमें तकलीफ हो रही है, हमें रोना आ रहा है। बिल्कुल हम रो रहे हैं चूंकि अवाम रो रही है, क्योंकि लोगों को जो है वो बुनियादी जरूरियात नहीं मिल रही, लोग बेरोजगार हो रहे हैं। अभी 2-4 लोगों से, किसानों से भी बात हो रही थी, यकीन मानिए उनकी हालत देख कर रोना आ गया। वो कहते हैं कि हम अपनी फसलें बोते थे इसलिए कि अब ये फसल जो है वो काटेंगे तो बेटी की शादी करेंगे, अब वो हालात नहीं है उनके लिए कि वो बेटियों की शादियां तक कर सकें। सो पूरा मुल्क रो रहा है, पूरी कौम घबरा रही है, लेकिन इमरान खान जो है, मैं सबसे ज्यादा बता दूं, वो सबसे ज्यादा घबरा रहा है। उसकी टांगे कांप रही हैं, उसके माथे पे पसीना है, क्योंकि इस किस्म की हरकतें जब हुकूमत करने पे आए तो समझ जाइए कि दिन थोड़े रह गए। पीटीआई वाले कुछ ये कहते हैं आखिरी रिकॉर्ड के मुस्लिम लीग नून और चौधरी परवेज लाई ईवान के अंदर ना फिक्स मैच खेलते हैं और अब हमें समझ आना शुरू हो गई है। अच्छा, आहिस्ता नहीं जी, हमारा तो कोई फिक्स मैच नहीं है, फिक्स मैच करके यही खेलते रहे हमेशा, और ये इनके इत्तेहादियों की इनकी बात है। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि वो पंजाब हुकूमत जो इत्तेहादियों के सिर पे खड़ी है, उनका आपस में कितनी मोहब्बत है और कितना इत्तेमाद है। सो यही तो मैं कह रही हूँ कि ये बीट चुराहे हंडिया फूटेगी और फिर आप देखेंगे। मैडम ये बता दें, कल आपने नारा एक मिनट स्पीकर जो है उसको आजाद करो, और वो ये कहते हैं कि उनको वापस लाएंगे और जो मॉडल टाउन में उन्होंने दहशतगर्दी की उसका बदला लेंगे। देखिए, पहले तो बात यह है कि मॉडल टाउन का केस जो है वो उनकी सियासी कजन जो है वो रो रहे हैं उनकी जान को बैठ के, उनकी जान को रो रहे हैं बैठ के। 2.5 साल से ये हुकूमत में है, करें उसका फैसला करें। हम तो चाहते हैं कि ये फैसला जो है ये आए और पता चले कि सिर में गोलियां कैसे लगी थी लोगों को। जब आमने सामने फायरिंग जो है अगर जो दिखाई जा रही थी वो सामने से थी, तो ऊपर से सिर में 3 लोगों के गोलियां कैसे लगी थी। हम तो चाहते हैं कि इसका फैसला जो है वो सामने आना चाहिए, पता चले कौन कौन से फैक्टर्स कहां उस वक्त भी खेल रहे थे। और जो राजा बिशारत साहब की इत्तला के लिए अर्ज है, राजा बिशारत साहब के बारे में भी इलेक्शन कमीशन में जो है वो एक पेंडिंग है दरखास्त, जिसके अंदर उनको आखिरी मौका दिया गया है अपने जो उन्होंने असासे जाहिर नहीं किए उसके ऊपर। तो किसी को चोर कहने से पहले अपने गिरेबान में झांकी, आपका लीडर चोर है, उस लीडर का खानदान चोर है, आपकी कैबिनेट चोर है, आप सब चोर हैं। और ये कतई आखिरी सुने, ये